नमस्कार, 403 में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। शुरू हो चुकी है सत्ता की रेस, साधे जा रहे हैं समीकरण, क्योंकि शुरू हो चुका है जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे का चुनावी रण। इस रण में कौन किस पर भारी है, किन मुद्दों पर राजनीति जारी है, हमारे खास शो 403 में हर एक विधानसभा क्षेत्र, हर एक मुद्दे की पड़ताल करेंगे। और आज बात प्रदेश की राजधानी लखनऊ का हृदय कहे जाने वाले लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र की। लखनऊ मध्य विधानसभा संख्या 174, वो विधानसभा क्षेत्र जहां उत्तर प्रदेश का विधान भवन स्थित है, सत्ताधारी दल बीजेपी का कार्यालय स्थित है, सचिवालय स्थित है और जहां से तय होती है उत्तर प्रदेश के विकास की रणनीति। लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र को उत्तर प्रदेश की राजधानी का हृदय कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र में न सिर्फ शासन और प्रशासन से जुड़े भवन स्थित हैं, बल्कि लखनऊ की तमाम ऐतिहासिक इमारतें भी इसी क्षेत्र में आती हैं। मसलन बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, सफेद बारादरी और भी कई ऐतिहासिक इमारतें। कैसरबाग, अमीनाबाद, हजरतगंज जैसे इलाके इसी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा हैं। लखनऊ के इस हॉट विधानसभा क्षेत्र से प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक विधायक हैं। ब्रजेश पाठक ने 2017 विधानसभा चुनाव में कांटे के मुकाबले में समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा को मात दी थी। 2017 विधानसभा चुनाव में ब्रजेश पाठक को 78,400 वोट मिले थे, जबकि रविदास मेहरोत्रा को 73,306 वोट मिले थे। लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। विधानसभा क्षेत्र पर 1989 के बाद से ही बीजेपी का कब्जा रहा है। दरअसल 1989 में बीजेपी ने पहली बार जीत दर्ज की। 1989 से 2007 तक बीजेपी की लगातार जीत हुई। 2012 में रविदास मेहरोत्रा ने एसपी को जीत दिलाई। 2017 में ब्रजेश पाठक ने सीट पर जीत दर्ज की। ये आंकड़े बताते हैं कि लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की पैठ मजबूत है। हालांकि यहाँ समाजवादी पार्टी को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। 1989 से लेकर 2012 तक इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता रहा, लेकिन 2012 में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा ने बीजेपी से ये सीट छीन ली। हालांकि 2017 में इस सीट पर एक बार बीजेपी ने ब्रजेश पाठक को उतारा और ब्रजेश पाठक ने 5,000 वोटों से रविदास मेहरोत्रा को हटाकर इस सीट पर दोबारा कब्जा कर लिया। ये सीट ज़्यादातर लखनऊ शहर के इलाके में आती है, लिहाजा यहाँ ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 3,66,950 है। पुरुष मतदाता 1,97,126 और महिला मतदाता की संख्या 1,69,824 है। लखनऊ शहर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के तहत कई कार्य लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र में किए जा रहे हैं, फिर बात सीवर लाइन की हो या फिर बिजली के तारों की अंडरग्राउंड केबलिंग की। ये बात और है कि कार्यों की रफ्तार बहुत धीमी है और इसके अलावा क्षेत्र की सड़कों की स्थिति भी बड़ा मुद्दा है। स्मार्ट सिटी में जो पानी की समस्या है उसका निस्तारण हो रहा है। गली में जो रोटें बन रही हैं वो सब विधायक जी की देन है, और पूर्व में जो विधायक थे रविदास मेहरोत्रा जी, उससे ज़्यादा अच्छा काम माननीय ब्रजेश पाठक जी के नेतृत्व में हो रहा है। मध्य विधानसभा की जनता उनसे बहुत खुश है। जनता विधानसभा क्षेत्र में आने वाले कैसरबाग बस स्टेशन के पास फैले अतिक्रमण और रकाबगंज जैसे इलाके में कई सुविधाओं को लेकर सवाल उठाती है। हालांकि एक तर्क ये भी है कि बीते वक्त में पानी, बिजली, सड़क जैसे तमाम मुद्दे पर कार्य किया गया है। हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं वो ब्रजेश पाठक जी हैं और उन्होंने अच्छा काम किया है। सड़कों से लेकर नाली, पानी और बिजली की व्यवस्था अच्छी की है और सौंदर्यीकरण भी अच्छा हुआ है। ये पहले भी विधायक जो ब्रजेश पाठक जी थे, हमारे इधर भी कई खंजे पुल का निर्माण करवाया है। कई बार इन्होंने वहाँ का काम करवाया। पहली बार जब विधायक थे वहाँ के निर्माण करवाया है।
क्योंकि लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र प्रदेश की राजनीति का केंद्र है, लिहाजा दूसरे विधानसभा क्षेत्रों के मुकाबले चुनावी हलचल यहाँ ज्यादा महसूस की जा रही है। हालांकि जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है उसमें अभी वक्त है। लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र से कानून मंत्री ब्रजेश पाठक विधायक हैं, जिन्होंने 2017 विधानसभा चुनाव में रविदास मेहरोत्रा को मात दी थी। उनका अपनी उपलब्धियों पर क्या कहना है, सुनिए। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि मध्य विधानसभा क्षेत्र का चतुर्मुखी विकास हुआ है। बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बेहतर ढंग से विधानसभा का डेवलपमेंट हुआ। देखिए, सड़कों के मामले में जो विगत 40-50 सालों की आवश्यकता थी, सीवर लाइन नहीं थी, उसको अमृत योजना के तहत डीप डिगिंग करा करके सीवर लाइनें डाली गई हैं। सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। बिजली के मामले में क्षेत्र बहुत बेहतर ढंग से है। पेयजल उपलब्ध है, कोई समस्या नहीं। स्मार्ट सिटी पूरी हमारी विधानसभा में ही है और काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? अभी हम जनता से मिलकर के उससे डिमांड्स ले रहे हैं, उसी के अनुसार हम काम करेंगे। अब देखिए कि लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र में विकास को लेकर विपक्ष का क्या कुछ कहना है। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? ये सरकार बनी 17 में, उसके बाद से लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र में कहीं कोई विकास का काम नहीं हुआ है। सारी मुख्य सड़कें टूटी हुई हैं, गलियों का कोई विकास का काम नहीं हुआ है और कोई नाले साफ नहीं हुए हैं। जरा सी बरसात में नाले भर जाते हैं और नालों का पानी घर के अंदर आता है। बहुत अफसोस की बात यह है कि मध्य विधानसभा पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने इसका नेतृत्व किया है। चुनाव पूर्व जो जितने भी वादे किए गए थे, आज अगर आप देखते हैं तो कहीं भी कोई वादा मध्य विधानसभा में पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? ये सरकार पूर्ण रूप से फेल हो गई है। भाजपा की प्रदेश सरकार पर जनता का विश्वास खत्म हो गया है। इस सरकार ने कोई एक भी ऐसा काम नहीं है जिसकी शुरुआत करी हो और शुरुआत करने के बाद वो काम पूरा हो गया हो। इस सरकार ने केवल नाम बदलने का काम किया है और जो हम लोगों ने काम किए थे उसी काम का शिलान्यास करने का काम किया है। इस सरकार से जनता बुरी तरह परेशान है। बदलाव होना है। 2022 में सत्ता में परिवर्तन होने जा रहा है। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? यहां पर विधायक होने के बाद जो भी पिछले 5 सालों में सड़कें खराब हैं, सबसे पहले हम आपके माध्यम से जनता से वादा करते हैं कि 1 महीने के अंदर लखनऊ मध्य क्षेत्र के अंदर सारी सड़कें बनने का काम हो जाएगा। उसके बाद जो नाले लगातार भरे हुए हैं उन नालों को पूरा साफ करा करके उनको ढकवाने का काम होगा। तीसरी बात यह है कि यहाँ पर समस्या ट्रैफिक की है। हम लोग लगातार ये प्रयास करते हैं कि ट्रैफिक की समस्या हल हो। इसीलिए हम लोगों ने लखनऊ मध्य क्षेत्र के अंदर बहुत बड़े हिस्से में मेट्रो चलाने का काम हुआ है, लेकिन उस मेट्रो का जरा सा विकास नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्षेत्र की जनता क्या मानती है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? पहले से कुछ चेंजेस हुए, मीन्स रोड थोड़े बहुत बने हैं, पहले से थोड़े बेहतर हुए हैं। देखिए, विकास तो हुआ है, बट मैंने यहाँ पे रहते हुए देखा है कि जैसे गोमती नगर साइड है, वहाँ पे जैसे कोई आता है तो बहुत ज़्यादा सफाई, लाइटिंग, ये सब कर दिया जाता है। वैसे तो सब गंदा पड़ा रहता है। ब्रजेश पाठक जी ने तो काम अच्छा किया है, लेकिन बीजेपी ने तो काम बिल्कुल नहीं किया है, लेकिन ब्रजेश पाठक का काम जो है बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही सराहनीय रहा है। कोई नया विकास नहीं हुआ, उसी को तोड़ फोड़ के फिर से जो है वो किया है।
कहीं पे टाइल्सें लगाई, फिर उसको उखाड़ा, फिर ये सब बनाया कंक्रीट की। बस पुराने काम को नया किया गया और कुछ नहीं किया गया है। बहुत काम किया, बहुत काम किया और बहुत काम होता रहा है। मगर बात यह है, जो हम योगी से यूँ संतुष्ट हैं कि इन्होंने जितने क्राइम थे, जितने बड़े बड़े माफिया थे, उनको ना वो कर दिया। यहाँ का काम बहुत बढ़िया है, यहाँ काम बहुत कायदे से हुआ है। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? नहीं, उन्होंने ठीक किया है। जितनी उनका उपाय था, उन्होंने बिल्कुल मेहनत से काम किया है, ईमानदारी से काम किया है उन्होंने। उनकी काम में कोई कमी नहीं की उन्होंने। वादे पूरे नहीं किए गए और बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है, उसके लिए कोई रोजगार भी नहीं है। कोई भी सरकार वादे पूरे नहीं करती है। पानी बिजली सब आ रही है इस समय, कोई चीज़ कमी नहीं है। 24 घंटे बिजली है, पानी है 24 घंटे। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? टॉयलेट्स भी साफ नहीं रहते हैं और रोड भी गंदे रहते हैं, लाइटें भी टूटी फूटी रहती हैं। क्या कर दिया है, हाथी पार्क वगैरह ये सब भी गंदे रहते हैं, इसकी भी कोई सफाई नहीं होती है। कि हम लोग के लिए मतलब वुमेन्स के लिए कुछ करना हो तो उन लोगों को पब्लिक टॉयलेट्स बनवाने चाहिए, लाइक वुमेन के लिए थोड़ा डिफरेंट, बिकॉज क्योंकि हम लोग मेंस के साथ अटैच होता है तो वो बहुत गंदा होता है, तो उसके लिए उन लोग को थोड़ा अलग अलग करना चाहिए। बहुत ज़्यादा समस्या जाम की हो गई। इतनी पुरानी सिविल लाइनें हो चुकी हैं, सरकार चुनने के साथ अगर शुरुआत करे तो अपने कार्यकाल पूरा होने पे पूरा कर पाए। सड़कें तभी तो भाई खराब हैं, बहुत अच्छी नहीं है। लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र वीवीआईपी सीट है। पिछले 2 चुनाव में यहां से चुनकर विधानसभा पहुंचे प्रतिनिधि मंत्री पद तक पहुंचे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव की आहट के साथ सभी राजनीतिक दलों की नजरें लखनऊ मध्य सीट पर जमी हुई हैं और माना जा रहा है कि मुकाबला कांटे का होगा। 403 में इतना ही। देखते रहिए न्यूज स्टेट।